एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दौर था जब अखबारें पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होनी शुरू हुई। मूक न्याय का इतिहास सब कोई जानते हैं। स्वामी अच्युतानंद जी ने इस बारे में जो काम किया वो तमाम लोगों को पता है। और इसके बाद तमाम बहुजन नायकों ने पत्र पत्रिकाओं को निकाला, प्रचारित प्रसारित किया। उसके बाद वीडियो का दौर आया। और लेकिन अभी जो है, जो वक्त बदल रहा है, तो वक्त के साथ साथ हमारे अम्बेडकरवादी भी बदल रहे हैं। और फिलहाल वक्त की जरूरत ऑडियो बुक की हो चली है। और सिद्धार्थ सिद्धार्थ जी जो कि हमारे साथ हैं इस बातचीत में, उन्होंने एनालिसिस ऑफ कास्ट का ऑडियो बुक रिलीज किया है, तैयार किया है। सिद्धार्थ जी अमेरिका में है, लॉस वेगस शहर में। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत है आपका। जय भीम सबको। बहुत बहुत तो सिद्धार्थ जी ये आई थिंक एनालिसिस ऑफ कास्ट का पहली बार किसी ने ऑडियो बुक रिलीज किया है या फिर तैयार किया है। ये आपको क्यों लगा कि ऑडियो बुक में बाबा साहब की जो राइटिंग्स है वो आनी चाहिए? इसकी वजह दो है। एक तो ये है कि मैं लास्ट 10 साल से नो रियल इंडियन बैनर से अमेरिका में अपनी स्टोरी, अपनी भजनम की स्टोरी बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो एक तो ये बात हुई कि उनको बतानी है, अमेरिकन ऑडियंस को बतानी है। दूसरी बात तो वेरी पर्सनल था कि मैं खुद ऑडियो बुक्स बहुत पसंद करता हूं। एक जगह बैठ के पढ़ना एक दौर की बात थी। आजकल रफ्तार के वजह से ऑडियो बुक्स मैं कार में सुनता हूं या वॉकिंग पे जाता हूं। तो मैंने ढूंढा बहुत कुछ कि अपना कोई क्वालिटी वाला कोई बुक्स है क्या जो बाबा साहब के राइटिंग्स को बहुत ही सुंदर तरीके से रिलीज किया गया है। जब मैंने सर्च किया तो कुछ मिला नहीं मुझे। देन क्या हुआ, नेसेसिटी बिकेम द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मैंने खुद सोचा कि अरे कुछ तो करना पड़ेगा, और मैं ही क्यों ना करूं। और मैंने ये भी देखा कि बहुत लोग सिर्फ एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ के छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा ऑडियो बुक बनाते हैं और थोड़ा बहुत कॉम्बो बनाते हैं। तो मैंने दो अलग अलग स्पीचेस जो बाबा साहब ने दिया उनको मिला के अनडिलीवर्ड स्पीच नाम का एक ऑडियो बुक निकाला। और उसको अप्रैल में ऑडिबल इंडिया, audible.com, audiobooks.com और बहुत सारे रिटेलर्स के ओर से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। और इस अनडिलीवर्ड स्पीच कॉम्बो बुक में एनालिसिस ऑफ कास्ट है, अपना जो वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच है। और साथ ही साथ में मुझे ये लगा कि जब ये सुनेंगे अमेरिकन लोग, उनको क्वेश्चन आएगा कि ठीक है भाई, एनालिसिस ऑफ कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, आखिर कास्ट है क्या और क्यों आया। तो इसीलिए मुझे जरूरी लगा कि उसमें ये भी लगा दूं, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो ये है मेरा वो कॉम्बो बुक, और उसका टाइटल मैंने दिया है एन अनडिलीवर्ड स्पीच। उसमें आप ये दो स्पीचेस मिलेंगे आपको। ओके, तो सिद्धार्थ जी क्या आप इस फील्ड से जुड़े हुए थे या फिर किस तरीके से रुचि हुई आपकी? वो लेकिन आप करते क्या हैं यूएसए में और किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? प्रोफेशन क्या है आपका? अपने मेरा बारे में बताएं सर। तो मैं हूँ आंध्रा से। मेरा टाउन है कर्नूल। कर्नूल टाउन से हूँ मैं। और बाद में मैं गया इंजीनियरिंग करने के लिए हैदराबाद। और बाद में इंजीनियरिंग के बाद मैं इन्फोसिस ज्वाइन हुआ। और 2003 में इन्फोसिस के द्वारा ही मैं यूएस आया और यहाँ पे आईटी प्रोफेशन में हूँ, बिजनेस एनालिस्ट। तब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर से आया था, अभी प्रमोशन वो लेके अभी बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ और लास वेगस सिटी में हूँ। और बहुत सारा ये जो मेरा इंस्पिरेशन है ये मेरे पिताजी और मदर से भी आते हैं, क्योंकि माय फादर इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन। जो कुछ भी अंबेडकर के बुक्स मैंने पढ़ा है, इसीलिए पढ़ा है क्योंकि 1995 टू 2000 के बीच में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, वो हमेशा हैदराबाद आते थे जब मैं वहाँ इंजीनियरिंग करता था कर्नूल से, और कभी भी वापस नहीं गए एक वॉल्यूम सेट लिए बिना। तो हम लोग वहाँ पे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक्चुअली नामपल्ली के पास यूनिवर्सिटी है, आई डोंट थिंक इट्स हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तेलुगु यूनिवर्सिटी होगा वो। वहां जाके बुक्स पढ़ रहे थे और उसी टाइम पे एक इंग्लिश सेट भी मिला हमें। वो तो तेलुगु सेट खरीद के ले जा रहे थे, बट हमें इंग्लिश सेट मिला और वही मेरा पहला फाउंडेशन था वो बुक्स पढ़ने का। जब मैं पहले यहाँ यूएस आया और इंडिया में भी था, तो इतना अपना बहुजन मिशन के बारे में सोचता नहीं था। जी। लेकिन 2010 के बाद, यानी कि 10 साल पहले, मैंने एक बार बैमसेफ का एक मीटिंग अटेंड किया दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, वामन मेश्राम साहब प्रेसिडेंट बैमसेफ के। और
उससे उत्तेजित होके, इंस्पायर होके मैं सोचा कि अरे यार मैं अमेरिका में हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो तब से 2010 से लेके 2021 तक ऑन एंड ऑफ कुछ साल अच्छा काम किया, कुछ साल भूल गया, लाइफ आया। सो इस तरीके से मेरा मिशन में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट 2010 से शुरू हुआ। ओके, तो इस जो ऑडियो बुक आपने रिलीज किया है, इसको अगर जो लोग भी सुन रहे हैं हमारे, उसको कैसे सुन सकते हैं, कहाँ पे सुन सकते हैं, कौन सा अब प्लेटफॉर्म है वो? सही, पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑडियो बुक इंग्लिश में है, और ये ऑडियो बुक अगर आप यूएस में है और आपके पास audible.com का इधर सब्सक्रिप्शन हो, या आप एक टाइम पे पे करके सुनना चाहते हैं, तो आप audible.com पे जा सकते हैं या audiobooks.com पे जा सकते हैं। अगर आप इंडिया में है तो audible.in जो इंडिया का वेबसाइट है, सिर्फ सेम कंपनी ऑडिबल का, तो वहां से आप मिल सकता है। या तो अगर आप सब्सक्रिप्शन है तो एक डाउनलोड कर सकते हैं, या अंडर 300 रुपये से कम है रेट इसका, तो आप वो जरिया देख सकते हैं। दो ऑप्शंस है। जी। किस डेट में रिलीज किया था आपने इस ऑडियो बुक को, और अब तक का जो उस पे लोगों के रिएक्शंस आए हैं वो क्या है? अब मैं इसको, एक इनिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको मैंने ये अप्रैल, अब मुझे ये चाहता था कि बाबा साहब की जयंती के दिन ही ये रिलीज हो जाए, बट ऐसा हुआ ओके। कि डिस्ट्रीब्यूटर को मैं उस दिन पहुंचा सका, और डिस्ट्रीब्यूटर से ये रिटेलर्स के पास पहुंचते पहुंचते कुछ मई 1 को आ गया वेबसाइट पे, कुछ मई 15 तक आ गया। बट खास तौर पे मई एंड तक जो भी रिटेलर्स उसको हाँ, बेचना चाहते थे, इसी साल ना, हाँ इसी साल, यही साल, 2021 में ना? हाँ 2021 में ही, इसी साल 2021 के मई एंड तक बहुत सारे रिटेलर्स ने एक्सेप्ट किया और उसको पब्लिश कर दिया और ऑप्शन दिया खरीदने का। अब बहुत कुछ साइट्स पे रिव्यूज है, और कुछ लोग मुझे, क्योंकि अपने अंबेडकर जो फैमिली है यहाँ पे यूएस में, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया है, और बहुत सारे लोगों ने किया है कि ये जो खुद कुछ इमोशन द्वारा जो बताया गया है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा, इट्स नॉट लाइक मैंने पेपर लेके जो था ऐसा ही नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत इमोशन डाल के पढ़ा उसमें, तो जी। उनको वो सब अच्छा लगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऐसे मीडियम में हम बहुजन पहली बार ऐसा कुछ करें, ताकि वो यूज कर सके और सुन सके। और अभी तक लास्ट 3 महीनों में उतना ही मेरे पास डेटा है किस खरीदारी का। जी। अब 500 लोगों ने अब तक उसको डाउनलोड करके सुना है, और ओके। कुछ अमेरिका में होंगे, कुछ इंडिया में भी होंगे, क्योंकि मैंने दोनों जगहों पे लोगों से उसको परिचित एनालाइज करवाया। नहीं। हाँ, तो अबाउट 500 पीपल अब तक सुने हैं, सुने हैं। और हम्म। बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट वाला प्रोजेक्ट है, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होके बहुत सारे बुक्स हम रिलीज कर हम्म। सकते हैं। आज के वक्त में ई बुक की कितनी डिमांड है, और वो मतलब कितना जरूरी है आज की नई जनरेशन तक बाबा साहब की बात पहुंचाने के लिए, आप क्या सोचते हैं? अब देखिए, दुनिया बहुत ही रफ्तार से चल रही है, लोग कार्स में घूम रहे हैं, बस में कहीं ऑफिस, घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर जा रहे हैं, या कॉलेज जा रहे हैं, या कोई ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम्म। इस टाइम में ऑडियो बुक का बहुत जरूरी है। एक और ये बात है कि ऑडियो बुक आपको रिलीज कर देता है, आपको ऐसा नहीं है कि एक बुक पकड़ के एक टाइम लेके, लाइक इट टेक्स अवे द एक्सक्यूज। अब बाबा साहेब के बुक्स पढ़ने के लिए जो पढ़े हुए हैं, बहुत सारे अर्जी करते हैं कि प्लीज पढ़िए, अपने फिलॉसफी जानिए। अब ये एक एक्सक्यूज निकाल देता है कि आप नहीं बोल सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है। अरे आप फिजिकल हेल्थ चाहिए, वॉकिंग पे जा रहे हैं, सुनिए ना ये बुक। वैसे भी गाने सुनते रहते हैं, आप बस में जा रहे हैं गाने सुनते जा रहे हैं, बॉलीवुड के गाने सुनते जा रहे हैं। इसके बदले में अगर हम ये बुक्स अगर हम निकाल सके, तो मुझे लगता है कि बहुत लोग इसको सुनेंगे, और बहुत ही यूजफुल होगा अपनी कम्युनिटी के लिए और एलाइज के लिए भी। जी, सिद्धार्थ जी, एक बात और बताइए, जब कोई ई बुक तैयार होती है, तो अमूमन जैसे मान लीजिए हमारी बातचीत को कोई सुनेगा तो वो सोचेगा कि अरे ये अच्छा आइडिया है, हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना जी चाहिए। हाँ। तो एक्चुअली आपने इसको किया है, तो अगर कोई आपसे एसोसिएट होना चाहे, मिलके करना चाहे, चूंकि आप ये कर चुके हैं, तो वो कैसे आपसे जुड़ के ये काम कर सकता है, फर्स्ट?
सेकंड थिंग कि अगर कोई इंडिविजुअली भी करना चाहे तो इसका जी हाँ। प्रोसेस क्या होता है, इसमें कितने मतलब कितने एक्सपेंसेस आते हैं, एक क्या आइडिया है? देखिए अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरी ऑडियंस थोड़ी बहुत सेट ऑडियंस है, क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ। मैं अपनी कहानी, अपनी स्टोरी, नो रियल इंडिया अमेरिकन को बताना चाहता हूँ, तो मेरी ऑडियंस वहां है। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वेरी सिंपल, नो रियल इंडिया, सही इंडिया जानिए, क्योंकि बहुजनों की नो, स्टोरी ही सही। के के एन, एन ओ डब्ल्यू, हाँ नॉट स्पेल एन, करिए, के एन। हाँ, के एन ओ डब्ल्यू, रियल, और ई ए एल, इंडिया, आई एन डी आई ए, नो रियल इंडिया। तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि अमेरिकन को सच्ची इंडिया दिखाने की, तो इसीलिए मेरा बैनर बना, मेरा ब्रांड बना, नो रियल इंडिया। तो आप अगर मेरे साथ दूसरे ऑडियो बुक्स अगर बनाना चाहते हैं और मेरे पास कुछ और आइडिया है ऑलरेडी, तो आप डेफिनेटली मुझे उस इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल है svalicherla@gmail.com, SVALICHARLA@gmail.com। शायद इंस्टाग्राम बहुत इजी है, क्योंकि आपको मेरा फेस भी दिखेगा और आपको मालूम है कि ये यही बंदा है। यही ओके। अपना बंदा है। तो वो तो कोलैबोरेटिव वर्क है। मैं हमेशा अपने साथ साथ जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है या जो भी मुझे हेल्प करना चाहता है, या अगर मैं हेल्प कर सकूं तो आई वुड लव टू वर्क। तो आप प्लीज कनेक्ट विद मी। अगर आपको खुद ऑडियो बुक बनाना है तो मेरा ये है कि आपको 3 चीजों की जरूरत है। 3 चीजों में और थोड़े बहुत डिटेल्स होंगे, बट 3 चीजें में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये है कि आप जो वॉल्यूम्स ऑफ बाबा साहेब है उसमें से ना टॉपिक्स ऐसा निकालिए जो रिलेटेड हो। अब देखिए 17 वॉल्यूम है और बड़े बड़े वॉल्यूम है, आप किसी को पढ़ने बोलेंगे तो किचकिचाते हैं। तो आप ये कीजिए ना, टॉपिक लीजिए, कैस्ट का टॉपिक लीजिए, उसमें 2 3 4 टॉपिक लेके एक ऑडियो बुक बनाइए, और उसका इफेक्ट कुछ अलग होगा। जैसे मैंने बनाया, 2 अलग अलग स्पीचेस थे, मिला दिया और एक ऑडियो बुक बनाया। तो आप ना ऐसे टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, या बुद्धिज्म पे हो सकता है, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स लीजिए, बुद्धा एंड हिज धम्मा लीजिए, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन लीजिए, और उन तीनों को मिला के एक ऑडियो बुक बनाइए। वो मेरा सजेशन है। आपका क्रिएटिव माइंड कैसे काम करे आप वैसा कीजिए। दो चीजों की वो जो भी इंटरेस्टेड है उस टॉपिक पे, दे विल रियली लाइक इट। और दूसरी बात है, तो मैं यहाँ पे अमेरिका में सीखा है कि अगर प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है तो आपको रोल्स बनाना है। लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर को एक पकड़िए, एक नैरेटर को पकड़िए। हमेशा शायद आप ही नहीं नरेट करेंगे। जैसे ये बुक था, मैंने ही प्रोड्यूस किया, मैंने ही नरेट किया। नेक्स्ट टाइम मुझे नरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी और यहाँ पे जो भी है अपने कोई और नरेट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत होती है, क्योंकि वो दे विल कीप यू ऑन ट्रैक। और दूसरी बात यह है कि मैंने खुद पहली बार जब मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग किया तो मैंने सीधा सीधा एक साउंड इंजीनियर के पास चले गया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं माइक्रोफोन खरीदूंगा, एक सेटअप बनाऊंगा, क्योंकि उसमें ना दिक्कत आ जाती है और आप शुरू ही नहीं करते। कई तो पहली बार, टेक्निकलिटीज सामने आती हैं। हाँ, तो पहली बार ना, इवन इफ यू स्पेंड मनी, अगर आपका पैसा डालना ही हो, मैंने आई हैड टू डू दैट। तो मैंने साउंड इंजीनियर के पास गया और बोला कि ये देखिए मेरे पास इतने 60-70 पेजेस के 2 कॉम्बो बुक है, इतने घंटे होंगे, तो आप क्या चार्ज करेंगे, आप एडिटिंग भी करेंगे क्या? और उन्होंने बोला कि हम एडिटिंग भी कर देंगे आपके लिए, और जो भी रेट था उस खत्म हो गया, बुक बन गया। फाइनल बात ये थी कि मुझे, अब मैंने बुक बना दिया था, अब मुझे कैसे मैं उसको ऑडिबल तक पहुंचाऊं, audiobooks.com पहुंचाऊं या किसी और लाइब्रेरीज तक पहुंचाऊं। तो उसके लिए जब मैंने ढूंढा तो मुझे ये एटलीस्ट अमेरिका में authorsrepublic.com नाम का एक फुल होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर टाइप एक मिले। आप उनको ये सारे फाइल्स, आपका कवर पिक्चर, एल्बम कवर, और जो भी नैरेटिव देना है, ये ऐसा बुक है, इन्होंने लिखा है, मैं नैरेटर हूँ सिद्धार्था वालीचरला, जो भी उसको उनको मैटर देना है, वो सब कुछ वो मैटर लेके वो पहले टेस्ट कर लेते हैं आपका साउंड रिक्वायरमेंट्स या क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, वो सब पास कर रहे हैं या नहीं, आर यू पासिंग ऑल दीज और नॉट। जब उन्होंने देखा कि ये सब पास हो गया तो उन्होंने खुद लेके बाकी के एटलीस्ट 30 या 40 रिटेलर्स को उन्होंने बेच दिया। जी 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 जी। और आप रेट भी सजेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ रिटेलर्स है जो आपका रेट लेके वही रेट
छापेंगे। अब audible.in है, जब मैंने बोला कि $10 में सेल करो, तो उन्होंने देखा कि 5 घंटों का वीडियो है, तो उन्होंने सोचा कि 5 घंटों का $6 है उनका रेट या जो भी है, उन्होंने मेरा $10 नहीं लिया। तो थोड़ा बहुत रिटेलर पे भी डिपेंडेंट है कि आप कैसे, आपका रेट क्या होगा। और ये ऑथर्स रिपब्लिक विल बिकम वन सोर्स जो डिस्ट्रीब्यूट भी किया, और जो भी पैसा आ रहा है उधर से वो दे विल फनल इट बैक टू मी। बट आप शायद जानते ही है ये मिशन का वर्क है, पैसों के लिए किया नहीं, और हाँ, तो होपफुली डू इट फॉर द सर्विस एस्पेक्ट ऑफ इट, डू इट फॉर इवन माय नॉलेज, क्योंकि अब 500 लोग मेरा बुक सुने, मैं बहुत खुश हूं। अब देखिए ऑडियो बुक में मेरा और दो ऑडियो बुक पे मैं काम कर रहा हूं अभी। एक है द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, ये लिखा गया है ऑथर प्रोफेसर एल नरसू, प्रोफेसर नरसू ने लिखा है, और बाबा साहेब ने 1948 में इसका प्रेफेस लिखा है। जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप बुद्धिज्म के बारे में आपके पास कोई बुक है क्या जो आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं, तो बाबा साहेब खुद ये बुक तब प्रिंट करवाया, क्योंकि वो प्रिंट में नहीं था। तो वो बुक है द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, तो वो एक कर रहा हूँ। और एक और बुक कर रहा हूँ जो है, मैं उसको टाइटल दे रहा हूँ द अनटचेबल्स, देयर ओरिजिन्स, देयर सैल्वेशंस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा कॉम्बो बुक करने का आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ, तो ये कॉम्बो बुक है। कॉम्बो बुक ये है कि पहला कॉम्बो इसमें ये है कि द अनटचेबल्स, हु आर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स, ये तो सब कोई जानते हैं। और सैल्वेशन की बात आई तो मैंने बोला पैथ टू सैल्वेशन भी इसमें जोड़ देता हूँ। तो ये वो 2 बुक का कॉम्बो होगा। वही है, ओवरऑल गोल यही है कि अपना स्टोरी कितनी आसानी से अपने कम्युनिटी को और ऑल्सो अमेरिकन को कैसे उनके पास ले जा सके। तो उसी में वही एक इरादे में ये सभी प्रोजेक्ट्स है। हाँ, बहुत बढ़िया। जय भीम, जय भारत। ठीक है सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अपनी सोसाइटी के लिए एक नए विषय पे अपनी बात रखी, और इवन की आपने जो किया वो बताया, और साथ ही आपने गाइड भी किया कि दूसरा कोई इसे कैसे कर सकता है। तो निश्चित तौर पे सिद्धार्थ जी जो कर रहे हैं वो एक बड़ा काम है, और नई जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बाबा साहब को कैसे उन तक पहुंचाया जा सकता है। और सिद्धार्थ जी ने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, अपनी ईमेल आईडी दी है, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बताया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं भी आपसे अपील करूंगा कि आप जरूर सिद्धार्थ जी से जुड़िए, और इस विषय में अपने अपने लैंग्वेजेस में जरूर काम करिए, ताकि आने वाली पीढ़ी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत बेहतर तरीके से जान सके, और उनसे बाबा साहब ने जो किया और बहुत सन आंदोलन में जो हुआ, उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढ सके। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।